नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, एसटी एससी आरक्षण को लेकर, वर्गीकरण को लेकर जिस तरीके से कोर्टे का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से, वो कहीं ना कहीं सभी बहुजन समाज के लिए, किसी भी जाति के लिए फायदेमंद नहीं है। तो दोस्तों, जिस तरीके से बहुजन समाज में आक्रोश का माहौल है, सभी इस फैसले को लेकर विरोध जता रहे हैं। स्पेशली वो लोग नहीं विरोध जता रहे हैं जिन्होंने संविधान बचाने के नाम पर वोट लिया था, जिन्होंने अक्सर कहा है कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। लेकिन दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि संविधान खतरे में है, खतरे में नहीं है। संविधान ऑब्वियसली खतरे में है, संविधान ऑलरेडी खतरे में है। लेकिन जिस तरीके से इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो चुप्पी साधे हुए हैं। मैं सबकी नहीं बात कर रही हूँ, क्योंकि इंडिया गठबंधन में ही बिहार के तेजस्वी यादव आते हैं। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी में भी रहकर चिराग पासवान ने इस फैसले के खिलाफ आवाज़ उठाया है। उन्होंने भी कहा, इस फैसले का सख्त विरोध किया है। उन्होंने कहा अगर ऐसा हुआ तो जल्द ही आंदोलन होगा। तो दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ पर संविधान के नाम पर लोग संसद में तो पहुँच गए, लेकिन जो संविधान बचाने का काम करना चाहिए वो करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं और चुप्पी साधे हुए हैं। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें बताएं जरूर। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद, रावण, बहन कुमारी मायावती और तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो खुलकर विरोध कर रहे हैं इस फैसले के खिलाफ। एसटी एससी आरक्षण के बंटवारे में जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है उसके खिलाफ विरोध करने की बात कर रहे हैं। और ये जो फैसला है ये किसी भी कास्ट के लिए फायदेमंद नहीं है। जो बाबा साहब ने एसटी एससी ओबीसी, जिस तरीके से इतनी सारी जातियां हैं और इन सभी को एक बंधन में बांधने का काम बाबा साहब ने किया, वो बंधन को तोड़ने का काम किया जा रहा है। और दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि एक जो पहले था कि फूट डालो और राज करो, आज भी वही हो रहा है। जितने भी एसटी एससी में लोग एकजुट हैं, एक साथ हैं, उन्हें अलग करने का काम किया जा रहा है, फूट डालने का काम किया जा रहा है। और ऐसा पहले भी किया जा रहा था और उनके आरक्षण को छीनने की काम की जा रही है। दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतनी सारी लड़ाई लड़ने के बाद, इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, संघर्ष करने के बाद उन्होंने संविधान की रचना की और संविधान जो उन्होंने लागू किया, आज उस संविधान का खंडन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं उस संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसका सख्त से सख्त विरोध होना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, जिस तरीके से बहुजन समाज के लोग एकजुट होकर, एकत्रित होकर ये इस फैसले के खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर ये फैसला निरस्त नहीं हुआ, ये फैसला अगर रद्द नहीं किया गया, तो ऐसा लगता है कि एक बार फिर से भारत में बहुत बड़ी आंदोलन की तैयारी की जा रही है। तो दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ पर एसटी एससी आरक्षण के बंटवारे के फैसले में बहुजन समाज के लोग हैं, जितने भी एसटी ओबीसी एससी के लोग हैं, वो एकजुट होकर भारत बंद की तैयारी में लगे हुए हैं इस फैसले के खिलाफ। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों सभी लोग एकजुट होकर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कितने लोगों को ये भी नहीं पता है कि आखिर
जो लोग अपनी आवाज़ को नहीं उठा रहे हैं, घरों में बंद हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या रहा है। ये जानना बेहद ज़रूरी है सभी लोगों के लिए। जो लोग ये सोचते हैं, आखिर दोस्तों सवाल यहाँ पे ये है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर चाहती क्या है। आपने पिछले कुछ महीनों में ये सुना होगा कि 400 पार का नारा दिया था। 400 पार आने के बाद संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान को बदला जाएगा, ये सब कहते हुए नजर आए। लेकिन अगर संविधान को बदल नहीं पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ बहुजनों के आरक्षण को खत्म करने को लेकर ये सारी साजिशें जो है की जा रही है। लेकिन दोस्तों ऐसा कब तक चलता रहेगा? अगर संविधान खत्म कर दिया जाएगा तो जितने बहुजनों के अधिकार जो मिले हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे। बहुत सालों तक, बहुत लंबे समय तक जिनके हक और अधिकार छीन कर वो लोग खा रहे थे मनुवादियों ने, वो आज एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं आरक्षण छीनने की, अधिकार छीनने की। तो कहीं ना कहीं वो लोग उसमें कामयाब ना हो, इसलिए बहुजनों ने तैयारी करनी शुरू कर दी है, आंदोलन की तैयारी कर रही है। और आप सभी दर्शकों से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि अगर अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? जागना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों आप देखिए कि क्या हो रहा है। क्या आपका जो दिया गया आरक्षण है, जो बाबा साहब ने आरक्षण के लिए इतना लंबा संघर्ष किया, क्या वो सुरक्षित है? क्या आप सुरक्षित हैं? ये देखना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों एक तरीके से, जिस तरीके से मान्यवर काशीराम साहब ने नारा दिया था, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये तो आप सभी मानते हैं। तो यहाँ पर जिसकी जितनी संख्या भारी है लेकिन उतनी उसकी हिस्सेदारी नहीं है। और इसके लिए मान्यवर काशीराम ने संघर्ष किया, दबे कुचलों को जगाया, उनकी आवाज़ उठाई। लेकिन आज उनकी इतनी सारी मेहनत पर अगर पानी फिर रही है तो फिर आप सबको जागना बेहद ज़रूरी है। अगर आप अभी नहीं जागोगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी आपको जरूर कोसने की काम कर सकती है। इसलिए आप सभी को जागना बेहद ज़रूरी है। जागिए और अपने अपने घरों से निकलिए इस फैसले के खिलाफ। और आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। क्या आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वापस लिया जाए? अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। और आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेकिन इससे पहले आप सभी से इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार, जय भारत, जय संविधान।